नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सज चुका है। पीएम को यहां पर आदिवासी समाज की झलक भी दिखाई जाएगी और होशंगाबाद रोड स्थित बीयू से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में पीएम का स्वागत करेंगे। वहीं बीयू की दीवारों पर गोंड पेंटिंग बनाई जा रही है। स्वच्छता और जल संरक्षण को ये संदेश देते हुए पेंटिंग बनाई जा रही है। पीएम मोदी आपको बता चले 15 नवंबर को भोपाल आएंगे और वे जंबूरी मैदान पर होने वाले जनजातीय सम्मेलन में 1 घंटा 15 मिनट रहेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बीयू कैंपस पहुंचेंगे। यहां से बाय रोड हबीबगंज स्टेशन जाएंगे। वे नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के बाद इसी रास्ते से वापस बीयू कैंपस में बने हेलीपैड पर वापस आ जाएंगे। यही वजह है कि बीयू से स्टेशन के बीच के रास्ते को चमकाया जा रहा है। अब तक साइकिल ट्रैक का रंगरोगन कर दिया गया है और बीआरटीएस कॉरिडोर को डस्ट फ्री करने के लिए डामरीकरण और सफाई की जा रही है। सर्विस रोड के डिवाइडर की रंगाई पुताई की जा रही है। वीर सावरकर ब्रिज की रेलिंग से लेकर सड़क तक चमकाई जा रही है। 3 दिन में ही इस रूट की तस्वीर बदल गई। पीएम मोदी होशंगाबाद रोड की एक लेन से आएंगे और वापस लौटेंगे। इसी पर डामरीकरण किया जा चुका है और आपको बता चले इस लेन के पास ही साइकिल ट्रैक भी है जिसे कलरफुल किया जा रहा है। बीआरटीएस कॉरिडोर को डस्ट फ्री बनाने के लिए सफाई की गई है और बीयू की दीवारों पर करीब 15 गोंड पेंटिंग बनाई जा रही है। पेंटिंग में गोंड कला की झलक है। पेंटिंग आदिवासी समाज के लोग बना रहे हैं जो भोपाल में ही रहते हैं। पेंटिंग में जंगल पशु पक्षी की झलक दिखाई जाएगी और पीएम मोदी के आने से पहले 3 दिन का रिहर्सल भी होगा जो आज से शुरू हो चुका है। इसमें पुलिस, जिला प्रशासन समेत अन्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। जिस रूट से देश के प्रधानमंत्री आएंगे वहां से भी काफिला गुजरेगा। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट आज पर फोकस रहेगा। तो विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे। बोले, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपने प्यार दिया, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर शिशुपाल को जिताया। आपको वचन देता हूं कि आपके मान सम्मान और शान में कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। शिशुपाल 24 घंटे आपकी सेवा में रहेंगे। बोलो शिवपाल, सही बात है कि नहीं? हम सब यहाँ आए हैं, मंच पर सब गारंटर हैं। इसके आपको बता लें, राम राजा के दरबार में आए हैं और उन्होंने कहा कि भैया झूठ बोले तो हमें कीड़े ही पड़े। आपकी सेवा करके जीवन सफल बनाने आए हैं। मन से ही कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सूबे के मुखिया ने कहा, कमलनाथ ना जाने क्या क्या कहते फिर रहे हैं कि खरीद लिए। कोई दुनिया पैदा नहीं हुआ जो बुंदेलखंड की जनता को खरीद सके। तुम कहां से हो कमलनाथ? तुम मध्य प्रदेश को नहीं जानते, बुंदेलखंड को नहीं जानते, पृथ्वीपुर को नहीं जानते। पृथ्वीपुर की जनता भूखी रह लेगी लेकिन कभी अपना शीश नीचे नहीं होने देगी। कमलनाथ जी कह रहे थे कि लूट लिया। क्या मामा आपको डाकू लग रहा है? बताओ। हाँ, लेकिन लूटने वालों को सही कर दिया गया। मामा आज भी आया है तो खाली हाथ ही नहीं आया। कमलनाथ कहते हैं, या जब जेल में नारियल रखे होते हैं, हर घड़ी नारियल फोड़ते फिरते हैं। आज हमने इतने नारियल फोड़े। सुनो, सीएम राइस स्कूल, बस स्टैंड, तालाब का सौंदर्यीकरण, दिगौड़ा तहसील, राजासागर सौंदर्यीकरण, कमजोर को कोई ना सताए इसलिए पृथ्वीपुर में जिम्बू खुलेंगे। आपकी जिंदगी बदलने वाली है इसलिए मामा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं सारे विकास के काम गिनाऊंगा। अलग अलग जगह के नेता हमें चिट्ठी देते हैं, कोई सिमरा तो कोई जोर। रकुल रे सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक घोषणा पूरी होगी जितनी हमने कही है। वैसे ही मुख्यमंत्री का भाषण बंद हुआ। लोग अपने अपने घरों की ओर आपको बताते चले रवाना हो गए। हालांकि गेट पर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। इस दौरान काफी समय तक महिला और पुरुष कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के लिए परेशान रहे। पुलिस और पब्लिक के बीच बैरिकेडिंग को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि कुछ लोग पुलिस और बैरिकेडिंग को धमकाते हुए और धकेलते हुए बाहर निकल गए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां सीएम शिवराज सिंह 405 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे से पहले यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नसरुल्लागंज आने से पहले कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा ने उन पर तंज कसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे नसरुल्लागंज पहुंचेंगे। यहां सीएम आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह लगभग 174
9.4 करोड़ की लागत से बनी सीप अंबर सिंचाई परियोजना शिलान्यास 166 करोड़ की सीहोर कोसमी नसरुल्लागंज रोड नगर परिषद नसरुल्लागंज विकास कार्य 18.72 करोड़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्य 14.65 करोड़ इटारसी से छिपानेरी मार्ग लोकार्पण निर्माण विभाग संभाग बुधनी 16.27 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मार्ग 14.6 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। गोपाल आपको बताते चल शर्मा ने कहा है कि 17 सालों से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मूलभूत समस्याओं को तरसता बुधनी फिर नई घोषणाओं का पिटारा खुलते देखेगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि क्या नेमावर और शाहगंज की घटनाओं पर आदिवासियों को न्याय मिलेगा, क्या नसरुल्लागंज को मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर सुविधाओं और संसाधनों के लिए ये बुधनी विधानसभा तरसता रहेगा। तो कवर्धा हिंसा मामले में बीजेपी के प्रदेश मंत्री व जिला पंचायत सदस्य विजय शर्मा और भाजपा नेता कैलाश चंद्रवंशी को गुरुवार को जमानत मिल चुकी है। जेल से शाम करीब 5 बजे बाहर आते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। दोनों नेता सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर पूजा अर्चना की। जिला खाद्य अधिकारी अरुण मिश्रा के एट्रोसिटी मामले में दोनों नेता पिछले 19 दिनों से बंद थे जेल में। अधिवक्ता पोखराज परिहार और हीरा ठाकुर ने बताया है कि दोनों नेताओं के खिलाफ बलवा समेत अन्य मामले दर्ज थे। इसमें जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन एट्रोसिटी के मामले में नहीं मिल रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। वहीं जिला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए आवेदन किया गया। इस पर जिला कोर्ट ने हाई कोर्ट में लगे जमानत आवेदन को वापस लेने की बात कही। अधिवक्ताओं ने बताया है कि जिला कोर्ट के निर्देश पर दोपहर के समय ही हाई कोर्ट से जमानत आवेदन वापस ले लिया गया था। इसकी जानकारी जिला कोर्ट को दे दी गई है। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे के आसपास जिला कोर्ट ने विभिन्न शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत की समय सीमा 6 जनवरी तक निर्धारित की गई है। देर शाम को ग्राम जोराताल स्थित जेल से विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी को रिहा किया गया। जेल से शाम करीब 5 बजे दोनों नेताओं को रिहा किया गया। ग्राम जोराताल स्थित जेल के आसपास भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसे देखते हुए पुलिस ने हाईवे के किनारे जेल रोड पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। यहां से जेल का मेन गेट 300 मीटर दूर है। इसके बाद दोनों नेता हाईवे तक आए और फिर रैली निकालकर शहर में भीतर लाए गए। इसके बाद शहर के विंध्यवासिनी मंदिर में जाकर दोनों नेताओं ने पूजा अर्चना की। समर्थकों ने पटाखा फोड़कर उनका भव्य स्वागत किया। तो सिंगरौली जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों को दोनों डोजेज लगवाना अब अनिवार्य होगा। करने के बाद आपको बताते चले सिंगरौली कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए वैक्सीन को लेकर। कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केसेस दर्ज किए जाएंगे। दोनों डोज नहीं लगवाने पर परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट मिलेगी जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा। कलेक्टर मीना के आदेश के मुताबिक अगर 15 दिसंबर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271 मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन दुकानों से बचने वाले राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। जिसके घर के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें सावधानी रखने की जरूरत है। टीकाकरण से कोरोना को भगाया जा सकता है, इसलिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। सभी वर्ग के लोगों को टीकाकरण अनिवार्य होगा। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। टीकाकरण नहीं करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार देर रात नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि नक्सलियों ने अपने साथी के ऊपर पुलिस मुखबरी का आरोप लगाकर उनकी सैकड़ों ग्रामीणों के सामने गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इतना जरूर बताया गया है कि जिस नक्सली को मारे जाने की खबर मिल रही है उस पर हत्या, लूट, आगजनी जैसे 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के धुर नक्सल प्रभावित इलाके गट्टाकाल गांव में नक्सलियों ने गुरुवार को जन अदालत लगाई थी, जिसमें 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जन अदालत में 40 से ज्यादा हथियारबंद माओवादी भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी ग्रामीणों के सामने अपने ही साथी नक्सली दिनेश नुरेटी को रस्सी से बांध रखा था। नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि यह पुलिस के साथ मिल गया है, हमारी खबरें पुलिस को देता है, इसका आखिर क्या किया जाए। इस बात पर सभी ग्रामीणों ने कहा कि गद्दार की मौत ही सजा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने साथी की किसी नुकीले हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इधर इस मामले में अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया है कि नक्सली की हत्या की अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इस तरह की खबरें सुनने में आती रहती है। जिस दिनेश नुरेटी को माओवादियों ने मारा वह कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था, साथ ही इलाके में सक्रिय रहकर जमकर तांडव भी काटता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीधे जिले के कुसमी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 28 साल के युवक ने जीजा का वीडियो कॉल किया था। बहन की आंखों के सामने जान दे दी उसने। आपको बताते चले, उसने वीडियो कॉल चालू रखकर पहले फंदा बनाया, बहन की ओर देखकर मुस्कुराया और फंदे पर लटक गया। बहन उसे मना करती रही, लेकिन उसने एक नहीं मानी। बहन का कहना है कि उस पल को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। बताया जाता है कि युवक परिवार से नाराज था। पुलिस के अनुसार देवरी गांव के रहने वाले प्रकाश पनिका ने फांसी लगा ली है। प्रकाश की बड़ी बहन ज्योति का कहना है कि भाई ने पति को वीडियो कॉल किया था। उसने कहा, मैं सुसाइड कर रहा हूं। पति उस समय ड्यूटी पर थे। वे तत्काल वहां से निकले और घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रकाश फांसी लगा रहा है, तुम उसे समझाओ। मैंने उसे वीडियो कॉल पर मना किया, लेकिन उसने नहीं सुनी। मेरी आंखों के सामने वह फंदे पर झूल गया। ज्योति ने कहा कि वह पल जिंदगी का सबसे दुख भरा पल था। वह पल मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती। छोटे भाई ने बात करते हुए पहले फंदा तैयार किया। नजारा देखकर मैं सन्न थी। मैं मना करती रही, लेकिन वह नहीं माना। फंदे पर लटकने के पहले एक बार उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, इसके बाद फंदे पर लटक गया। मामले में परिवार से प्रकाश की नाराजगी सामने आई है। वह परिवार वालों से नाराज रहता था। बहन के माने तो वह इतना नाराज था कि घर पर किसी से बात तक नहीं करता था, सिर्फ बहन और जीजा से ही बात करता था। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।